हम सब हार्ट अटैक से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ और कॉमन लोगों को भी देखा है हार्ट अटैक आते हुए, जिसके वजह से उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल रश किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी द्वारा उन्हें बचा पाते हैं, कभी कभी इतना समय भी नहीं मिलता कि उन्हें ट्रीट कर पाएँ। नमस्कार दोस्तों, आसाम मेडिको चैनल में आपका नए वीडियो में स्वागत है। और आज हम बात करने वाला है कि हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक कहाँ से आ जाता है और क्यों होता है ये हार्ट अटैक, इस बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, इन तक देखते रहना वीडियो प्लीज़। और हमारा चैनल में नए है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ऐसे ऐसे वीडियो हर रोज़ मिलेगा। और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। करता है कि वीडियो क्लिप स्टार्ट करता है, आप लोग देखते रहना। नमस्ते दोस्तों, हम सब हार्ट अटैक से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। हमने बहुत सेलिब्रिटीज़ और कॉमन लोगों को भी देखा है हार्ट अटैक आते हुए, जिसके वजह से उन्हें अर्जेंटली हॉस्पिटल रश किया जाता है। कभी कभी डॉक्टर्स एंजियोप्लास्टी द्वारा उन्हें बचा पाते हैं, कभी कभी इतना समय भी नहीं मिलता कि उन्हें ट्रीट कर पाएँ। क्यों होता है ये हार्ट अटैक? क्योंकि हार्ट को सप्लाई करने वाली जो नसें हैं, कोरोनरी आर्टरीज, इसमें कोलेस्ट्रॉल का चूना जमा हो जाता है, जो धीरे धीरे इन नसों को ब्लॉक करता है और हार्ट तक खून को नहीं पहुंचने देता। शुरुआती स्टेजेस में जब ये फ्लो कुछ हद तक पार्शियली कॉम्प्रोमाइज हुआ है, तब पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान पेन होता है। इस पेन को बोलते हैं अंजाइना या अंजाइनल पेन। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लॉकेज बढ़ता है, अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट को एक मेजर हार्ट अटैक आ सकता है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस इरिवर्सिबल हो सकते हैं और डेथ भी हो सकती है। इस पूरी बीमारी को कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल केवल हार्ट की नसों में जाके बैठता है। यही कोलेस्ट्रॉल अगर गर्दन या ब्रेन की नसों में जाके बैठ जाए और ब्रेन में खून की मात्रा को कम कर दे, तो शुरुआती स्टेजेस में ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स आते हैं, यानी कि रिवर्सिबल स्ट्रोक्स। पर अगर सही समय पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो मेजर इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो सकती है या डेथ भी हो सकती है बड़े स्ट्रोक्स में। और जो वीडियो का मेन मुद्दा है आज, अगर यही कोलेस्ट्रॉल और चूना पैरों की नसों में जाकर जमा हो जाए, फ्लो को कम कर दे, तो इनिशियल स्टेजेस में पेन होना शुरू हो जाता है एक्सरसाइज पे, जिसे इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं, यानी कि पैरों का अंजाइना। और अगर इसे इस स्टेज पे ना ट्रीट किया जाए तो ये पेन कंटिन्यूस हो सकता है और फाइनली ये पैरों का कालापन यानी कि गैंग्रीन या फिर पैरों में घाव यानी कि अल्सर के रूप में प्रेजेंट कर सकता है, जिसके लिए पैरों को काटना पड़ सकता है। और इसलिए इसको मैं पैरों का हार्ट अटैक बुलाता हूँ। जिस तरह हार्ट की बीमारी को कहते थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उस तरह इस बीमारी को कहते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, क्योंकि ये पेरिफेरल एक्सट्रीमिटीज यानी कि पैरों में बहुत कॉमन है। कैसे प्रोग्रेस होता है ये पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज? पहले जब ब्लॉकेज कम होती है, जैसा हमने बात किया, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि उन्हें चलने में दर्द होता है और एक पर्टिकुलर कदम लेने पे बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कुछ पेशेंट कहते हैं कि जब मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ एग्जैक्टली तब दर्द शुरू होता है, फिर मैं रुक जाता हूँ तो दर्द कम हो जाता है, फिर चलता हूँ फिर 1 किलोमीटर के बाद एग्जैक्ट दर्द शुरू हो जाता है। इसे कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, यानी कि पैरों का अंजाइना, जैसे हमने डिस्कस किया। अगर इस स्टेज पे ब्लॉकेज को नहीं ट्रीट किया जाए दवाइयों द्वारा और एक्सरसाइज द्वारा, तो ये जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर का, ये कम 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 होते जाता है और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन सीरियस होता जाता है। इतना सीरियस कि एक दिन ये रेस्ट पेन में बदल जाता है और पेशेंट को 2400 घंटे पेन शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि सोते समय भी वो आराम से सो नहीं पाते, पेन किलर्स भी आराम नहीं देते हैं। इसके बाद भी अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो पेशेंट को गैंग्रीन या अल्सर शुरू हो सकता है, पैरों में कालापन या पैरों में बड़े बड़े घाव, जिसको दवाइयाँ देने के बावजूद और मलहम के बावजूद कभी कभी ठीक नहीं हो पाता। फाइनली इसका इलाज सर्जरी द्वारा करना पड़ता है, कुछ केसेस में डिब्राइटमेंट, पर बहुत से केसेस में एम्प्यूटेशन। किन पेशेंट्स में ये कॉमन है? ये उन्हीं पेशेंट्स में कॉमन है जिनमें हार्ट अटैक्स या हार्ट के ब्लॉकेजेस भी कॉमन है। इसके 3 सबसे कॉमन रीजंस है। पहला डायबिटीज, दूसरा स्मोकिंग और तीसरा डिरेंज लिपिड प्रोफाइल, यानी कि खून में चर्बी और कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा मात्रा। ऑफकोर्स हाई एज, क्रॉनिक किडनी डिजीज, ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट मेन ये 3 कारण है इंडिया में और इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, अब बात करते हैं इलाज की। जिस तरह अगर हार्ट अटैक आ जाए तो कुछ ही मिनटों का टाइम देता है और उसके बाद इलाज बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, इलाज के रिजल्ट्स। उसी तरह अगर इसे अर्ली स्टेज में ट्रीट किया जाए तो बेस्ट है। आप प्रिवेंट करो गैंग्रीन या अल्सर फॉर्मेशन, एम्प्यूटेशन, बेस्ट रहेगा अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करो। तो जैसे ही इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है या उसके भी पहले, जैसे ही आपको पता है आपको डायबिटीज़ है या आप एक स्मोकर रहे हो या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है, तुरंत अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से बात करके या फिजिशियन से बात करके अपने पैरों का भी डॉपलर या जांच कराएं, देखने के लिए कि सारा फ्लो पैरों की तरफ ठीक है ना।
अगर ब्लॉकेजेस बन चुके हैं और इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन है तो सिंपल खून पतला करने की मेडिसिन और कुछ एक्सरसाइज रेजिमेंट से इसको बढ़ने से प्रिवेंट किया जा सकता है ताकि इसी स्टेज पे ये कंट्रोल आ जाए।